वेलकम टू वंडर हैपनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें लीड रोल निभाया है बालाकृष्णा ने। हाँ हाँ, यही वो अंकल हैं जिन्होंने उर्वशी के साथ भी एक्ट किया था। और जब भी बालाकृष्णा का नाम आता है और साथ में बोया पाटी लिखा दिखता है तो लोगों को पहले से ही लग जाता है कि मास होगा, एलिवेशन होगा, सीटियां बजेंगी। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूं तो अब ये कॉम्बिनेशन सरप्राइज नहीं करता, बस एक जाना पहचाना पैटर्न बन चुका है। इस फिल्म के डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु हैं, जिनकी पिछली फिल्म स्कांडा को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। और सच बताऊं तो जब मैं स्कांडा देख रहा था तो मैं फिजिक्स ही भूल गया था। ग्रेविटी गायब थी, लॉजिक छुट्टी पर था। वही रोज का एलिवेशन, बिना जरूरत के सॉन्ग्स और वही पुराना ड्रामा। और इस फिल्म में भी माहौल कुछ वैसा ही महसूस होता है। फिल्म करीब 3 घंटे लंबी है और एक्सपीरियंस ऐसा कि भाई पहले ही वार्निंग मिल गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात साफ कर दूं, फिल्म क्रिटिसिज्म करना किसी एक्टर या भगवान का अपमान नहीं होता। दिक्कत तब होती है जब सिर्फ तालियां और सीटियां बटोरने के लिए चीजों का इस्तेमाल किया जाए। बस यही सवाल है। कहानी में समझ है या नहीं, स्ट्रक्चर सही से फॉलो किया गया है या नहीं, लॉजिक कहीं तो काम करता है या नहीं, और वीएफएक्स कहानी को सपोर्ट करता है या सिर्फ शोर पैदा करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ जरूरत से ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है। हीरो एंट्री तक सब ठीक लगता है, उसके बाद चाहे villain कोई भी हो, कहानी का नतीजा पहले से तय रहता है। हीरो अजेय है, कोई रूल्स नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, कोई डेंजर फील ही नहीं होता। एक्शन सीक्वेंसेस तो बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। कभी चलती गाड़ी से हीरो उतर जाता है, कभी गाड़ी ही पीछे दौड़ने लगती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप सोचते हैं ये गाड़ी है या झूला। यहाँ फिजिक्स ने परमानेंट इस्तीफा दे दिया है। हेरोइन ट्रैक भी एक तयशुदा फॉर्मूला से बाहर नहीं निकलता। कभी इमोशनल बैक स्टोरी, कभी देशभक्ति, और फिर अचानक एक सॉन्ग जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं। मिलिट्री बैकग्राउंड दिखाकर आइटम नंबर डाल देना समझ से बाहर है। कॉन्टिन्यूटी के मामले में फिल्म का रवैया साफ है, ध्यान मत दो। एक ही दिन में लुक बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और अगर आप पूछें कि ये सब पॉसिबल कैसे है, तो जवाब मिलता है ये मैस फिल्म है। भगवान से जुड़े सीन्स भी कहानी का हिस्सा कम और मोमेंट क्रिएशन ज्यादा लगते हैं। जो ट्रेंड में है उसे सीन में डाल दो। भक्ति कम, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को सिर्फ पिटने के लिए रखा गया है, ट्रेनिंग लेने के बाद भी आसानी से हार जाते हैं। क्लाइमैक्स में आने वाले सूट और बाइक वाले सीन अनजाने में कॉमेडी बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश की जिम्मेदारी एक ही आदमी के कंधों पर है, पर डाल दी गई हो। कुल मिलाकर फिल्म खुद को बहुत सीरियस दिखाने की कोशिश करती है, जबकि उसे खुद को इतना सीरियस लेना ही नहीं चाहिए था। ढेर सारे मीम मटेरियल मोमेंट्स हैं और कई अनइंटेंशनल हंसी के मौके। अब देखना यह है कि अखांदा 2 में ये कॉम्बिनेशन कुछ नया लेकर आता है या फिर वही पुराना फॉर्मूला दोहराया जाता है। आप जाकर फिल्म देखिए और नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। ये था वंडर हैपनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।